अगर आप गूगल पर जाके टाइप करोगे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम तो आपके सामने ये बंदा आएगा जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स जो लास्ट टाइम रिच लिस्ट पब्लिश हुई थी उसके मुताबिक टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर या एक्स जो भी कहे उसका मालिक इलॉन मस्क रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है जिसकी नेटवर्थ अराउंड $240 बिलियन है। ये एक ऐसा नंबर है जो समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से समझाता हूँ। इलॉन मस्क की पर्सनल नेटवर्थ दुनिया के 70% मुल्कों की GDP से बड़ी है। एक आदमी के पास एक पूरी कौम के बराबर दौलत है और वो भी छोटी मोटी कौम नहीं बल्कि एक बड़ी कौम। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकता, चाहे इसके शौक कितने भी एक्सपेंसिव हो। इलॉन मस्क इस वक्त 53 इयर्स का है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो डेथ स्टेज है वो 80 साल है। मतलब मान लेते हैं कि इलॉन मस्क 80 साल तक जिएगा और उसे अपनी $420 बिलियन खत्म करने के लिए बिना इंटरेस्ट को शामिल किए हर रोज तकरीबन $28 मिलियन खर्च करने होंगे अभी बची बाकी जिंदगी में। $28 मिलियन इंडियन रुपीज में कुछ इतने पैसे बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीज में कुछ इतने पैसे बनते हैं। ये अमाउंट अमेरिका जैसी कंट्री के एक एवरेज शख्स की पूरे करियर अर्निंग से 12 गुना ज्यादा है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इलॉन मस्क मॉडर्न तौर का अमीर तरीन शख्स है, लेकिन वो इंसानी तरीके का सबसे अमीर तरीन शख्स नहीं है। असल में अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो वो इस लिस्ट में इस शख्स के करीब भी नहीं आता। वो शख्स जो ये टाइटल अपने नाम करता है उसकी दौलत का अंदाजा लगाया गया है कि वो इलॉन मस्क की दौलत से ज्यादा है। अगर हम मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट और जैक मा की दौलत कंबाइन कर दे तो वो दौलत इस शख्स से नीचे ही रहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शख्स की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी बहुत से लोग इसे नहीं जानते। अगर आप इस शख्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इस शख्स से। ये है मंसा मूसा, तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली, ये शख्स तकरीबन 750 साल पहले पैदा हुआ और दूसरी वजह ये माली इंपायर का किंग था। माली इंपायर जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का सबसे बड़ा एरिया है, अपनी हाइट पर ये 14th सेंचुरी में आधा मिलियन स्क्वायर मील्स पर फैला हुआ था और दुनिया की 5% आबादी अपने अंदर रखता था। ये एम्पायर बहुत ही जल्दी स्टेबल हुआ सिर्फ चंद ही सालों में, जबकि अफ्रीका का गोल्डन एज ऑफ ट्रेड चल रहा था। माली इंपायर का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने की वजह दो चीजें हैं, सोना और नमक। ये दोनों चीजें वहाँ कसरत से पाई जाती थी। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि गोल्ड का इस्तेमाल दौलत बनाने में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन नमक का फैक्टर थोड़ा अजीब लग सकता है जब हम इसे मॉडर्न जमाने की नजर से देखते हैं। लेकिन 14वीं सदी की अफ्रीका के बहुत से इलाकों में नमक एक बहुत कीमती कमोडिटी थी और ये एक अच्छे बायर के लिए ये लिटरली अपने वजन के बराबर लगभग सोने की कीमत के बराबर थी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचे तो तब आपको समझ में आएगा। आखिर नमक इंसानी डाइट का जरूरी हिस्सा है, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये बोरिंग खाने को मजेदार बना देता है और ये एक अच्छी प्रिजर्वेटिव भी है जो कि फ्रिजेस के इन्वेंशन से पहले बहुत ही फायदेमंद थी। जिन इलाकों में नमक कम है वहाँ ये लिटरली प्राइसलेस थी और दूसरी तरफ गोल्ड बस एक शाइनी चीज थी। हम आज इसे बहुत सी चीजों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्पेस शिप्स तक, लेकिन 14th सेंचुरी में सोना बस एक अच्छा दिखने की वजह से पसंद किया जाता था। मंसा मूसा 1280 एडी के करीब पैदा हुए थे और वो तकरीबन 1312 एडी में माली इंपायर के 10वें हुक्मरान बने। उनका पावर में आना थोड़ा अजीब था, वो बस टेम्पोरेरी हुक्मरान बनाए गए थे, लेकिन उनसे पहले अबू बकरी कियाटा हुक्मरान थे। वो चाहते थे कि अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ भी हम अपना कब्जा जमाएं और इस तरह कुछ बोट्स को रवाना किया जाता है कि वो देखें कि अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ क्या है और अगर वहाँ कोई सल्तनत है तो उसे अपनी पावर में ले ले और शिप्स को वापस आकर अबू बकरी कियाटा को बताना था। लेकिन टाइम गुजरता गया और वो शिप्स वापस नहीं आई और एक दिन उन शिप्स में से एक शिप फाइनली वापस आई और उन लोगों ने बताया कि सारी शिप्स समंदर में एक तूफान की वजह से वो डूब गई। लेकिन अबू बकरी कियाटा ने खुद जाने का फैसला किया। इस तरह अबू बकरी कियाटा 3000 शिप्स के साथ रवाना हुआ और इंसानी तारीख के सबसे बड़े खजानों को छोड़ गया बिना किसी एविडेंस के कि वहाँ उस पार कुछ है भी या नहीं। जितना हम जानते हैं अबू बकरी कियाटा और उनके 3000 स्ट्रॉन्ग फ्लीट कभी वापस नहीं आए और मंसा मूसा ऑफिशियली तख्त पर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने मुल्क के बॉर्डर्स को बड़ा करने और अपने पहले की इतनी ज्यादा दौलत को और ज्यादा बढ़ाना था। वैसे बताता चलूं कि मंसा मूसा मुस्लिम थे और मनसा उनका नाम नहीं था। मनसा का मतलब है सुल्तान, एम्परर या हुक्मरान। खैर, बात करते हैं कि अफ्रीका के एक अजीम एम्परर के सरदार मंसा मूसा आखिर कितने दौलतमंद थे। ये एक पक्का मुस्लिम था, मतलब आज के दिन की तरह ये उसका एक फर्ज था कि जिंदगी में कम से कम एक बार हज अदा करे। हज का मतलब है एक इस्लामी फर्ज इबादत जो हर साल मक्का, सऊदी अरब में होता है। ये इबादत इस्लाम के 5 अरकान
अफराज में से एक है और हर मुसलमान जो माली और जिस्मानी तौर पर काबिल हो उसे जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा हज अदा करना फर्ज है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब मनसा मूसा ने फैसला किया कि मक्का का सफर करें तो जो सफर माली से लेकर जज़ीरतुल अरब तक का था वो इंसानी तारीख के सबसे अजीम सफरों में से एक था। और मनसा मूसा अकेला हज करने नहीं गया था बल्कि वो अपने साथ लोगों को भी लेकर गया, कुछ नहीं बहुत सारे। और बहुत सारों से मेरा मतलब है 100, 200 या 1000 या 2000 या 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 60,000 मर्द और औरतें, 100 हाथी, 80 ऊंट और एक फौजियों का दस्ता, और सब के लिए बहुत सारी खुराक, पानी और जानवर ले जाए गए थे। आसान अल्फाज में कहा जाए तो मनसा मूसा ने 2700 माइल्स का सफर एक चलती फिरती बस्ती के साथ किया। अब जब इंसान इतने दूर सफर पर जाता है तो वो अपने साथ कुछ खर्चे के पैसे ले जाना पसंद करता है, और मनसा मूसा ने भी कुछ ऐसा ही किया। जरा सोचो कि जब तुम दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हो तो थोड़ा ज्यादा पैसे का मतलब कुछ और ही होता है। वो अपने साथ 21,000 किलोग्राम खालिस सोना ले गया था। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा सोना वो अपने साथ लेके कैसे गया होगा, तो बताते चले कि उसने ये काम अपने साथ ले जाने वाले ऊंटों के जरिए किया, और उसके साथ 12,000 गुलाम भी थे जिसमें से हर गुलाम के पास 2 किलो खालिस सोना था। अब तुम सोच रहे होगे कि मनसा मूसा ये सारी दौलत अपनी शान और शौकत के दिखावे के लिए ले गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद तुम जानते होगे कि इस्लाम में 5 रुकनों में से जो चौथा रुकन है वो है ज़कात। ज़कात का मतलब होता है चैरिटी, जिसका मतलब है गरीब लोगों की माली मदद करना। जी हाँ, मनसा मूसा ये सब सोना अपने लिए नहीं ले गया था, उसका इरादा था कि ये सब दौलत गरीबों में बांटी जाएगी। जी हाँ, सब की सब जो वो अपने साथ लाया था। इतना ज्यादा सोना गरीबों में बांट दिया गया कि मनसा मूसा ने अकेले अपने हाथों से नॉर्थ अफ्रीका और मगरबी जज़ीरतुल अरब में सोने का रेट गिरा दिया था, जिसमें मिस्र, मदीना और खुद मक्का का शहर भी शामिल था, जिससे अगले 10 साल तक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए। शायद वो अपने जमाने का मिस्टर बीस्ट था, लेकिन उसने ज़कात में सिर्फ सोना ही नहीं बांटा था। मनसा मूसा का इरादा ये था कि अपने अकीदात को हर जगह फैलाया जाए, और उसने ऐसा किया भी। दुनिया का सबसे अमीर शख्स होने के नतीजे में उसने ये काम करके दिखाया। उसने ये रिवायत शुरू की कि हर जुमा पूरे सफर के दौरान, चाहे वो जहाँ भी हो, एक मस्जिद बनाई जाए। सोचो कि सफर तकरीबन 2 साल चला तो उसने रास्ते में हर जुमा में एक मस्जिद बनवाई, तो इसका मतलब है काफी सारी मस्जिदें बनी होंगी उन 2 सालों में। अगर मैं एक बैलेंस्ड नजरिया पेश करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा काफी वक्त गुजर चुका है जब मनसा मूसा ने माली की सल्तनत हुकूमत की थी, और उन दिनों के लिखे हुए रिकॉर्ड्स तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुश्किल है कि बिल्कुल यकीन से कहा जाए कि उसके सफर के इरादे बिल्कुल ऐसे ही गुजरे होंगे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो अपने अमीरत और रिसोर्सेज को दिखाना चाहता था, जो उसके दोस्तों को इम्प्रेस करे, उसके दुश्मनों को दिखाए, और फिर माली की सल्तनत को दुनिया के नक्शे पर डाल दिया। क्योंकि मनसा मूसा को मक्का के सफर के दौरान जो शोहरत मिली उसका नतीजा ये था कि ये दोनों पहली बार दुनिया के नक्शों पर निकल आए, जिसमें कैटालान एटलस शामिल है, जो 14वीं सदी का अहम नक्शा था। घर वापस आने का जिक्र करें तो ये वो वक्त था जब मनसा मूसा ने अपनी जमीन के गिर्द भी इस्लाम फैलाना शुरू किया। आज के दिन मनसा मूसा के बैंक अकाउंट का एग्जैक्ट नंबर निकालना मुश्किल है, मगर जो फिगर गूगल दिखाता है $400 बिलियन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक अंदाजा है, लेकिन इतनी बात तो है कि मनसा मूसा एक ऐसा शख्स था कि जिसके पास बेपनाह दौलत थी, और आज तक उसके इर्द गिर्द कोई नहीं आ सका। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो जो भी चाहता जब भी चाहता हासिल कर सकता था। खुशकिस्मती से लगता है कि जो चीज वो सबसे ज्यादा करना चाहता था वो अपनी दौलत को बांट कर दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना था, और ये तारीख की ग्रेट दौलत को खर्च करने का एक अच्छा तरीका है। आप बताएं कि अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप उससे क्या करते? इतनी दौलत से मुराद $400 बिलियन। नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए, तब तक आप इनमें से कोई वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में।